माई सेल्फ सिद्धांत। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको फिनाइल कीटोनुरिया पढ़ाने वाला हूँ। फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? सबसे पहले फिनाइल कीटोनुरिया एक इनबॉर्न एरर है एसोसिएटेड विथ फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म। मतलब जब हम कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन पढ़ेंगे तो उसमें मतलब स्टेप्स है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसमें। स्टेप 1, स्टेप 2। जो स्टेप 1 का एंजाइम है, स्टेप 1 का एंजाइम है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन क्या स्टेप वन प्रोसेस स्टेप वन है जो फिनाइल एलानिन का कैटाबॉलिज्म है, जिस जो स्टेप 1 है उसमें उसका ये एंजाइम है। तो फिनाइल एलानिन फिनाइल कीटोनिया क्यों होता है? तो ये इसकी वजह से होता है, इसका डिफिशियंसी हो जाता है, इस एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाता है, या फिर उसको अपन उसका मतलब ये कह सकते हैं उसका म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने की वजह से वो मतलब इधर नॉन फंक्शनल हो जाता है या फिर उसका सिंथेसिस कम हो जाता है। ये तो ये एक रिसेसिव फिनाइल कीटोनुरिया का है, ये एक रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव है। तो इसका फ्रीक्वेंसी मतलब पहले कंसिडर करते थे कि इसका फ्रीक्वेंसी 1/10,000 है, पर हाँ इसका पर अगर रिसेंट की बात करें, रिसेंट में इसका फ्रीक्वेंसी 1/1500 है। और इंडिया में मतलब कम है, विलेसर है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है इसका इंसिडेंस। तो देखते फिनाइल कीटोनुरिया 5 प्रकार का होता है। कितना होता है जरा? 5 टाइप्स देखते हैं अपन। फिनाइल कीटोनुरिया 5 टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का। तो अगर टाइप 1 देखें, एक टाइप 1 है, टाइप 1 क्लासिकल है अपना। टाइप 1 क्या है? क्लासिकल 1 है। इसमें क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू अपना फिनाइल एलानिन, क्या फिनाइल एलानिन एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका डिफिशियंसी हो जाता है, इसके वजह से होता है। टाइप 2 और टाइप 3 जो है ये डिफिशियंसी होता है इसका, मतलब यहाँ पे कौन सा डिफिशियंसी होता है? इस यहाँ पे डिफिशियंसी होता है डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज। डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज इस एंजाइम का यहाँ पे मतलब डिफिशियंसी हो जाता है सेकंड और थर्ड में। और फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या होता है? फोर्थ एंड फिफ्थ आर ड्यू टू फोर्थ एंड फिफ्थ आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम। फोर्थ एंड फिफ्थ में भी डिफिशियंसी होता है एंजाइम का। तो कौन सा एंजाइम? वो एंजाइम का डिफिशियंसी होता है जिससे बायोप्टेरिन बनता है। मतलब बायोप्टेरिन को मतलब बायोप्टेरिन बनने को जो एंजाइम चाहिए वो डिफिशियंट होता है इसमें। क्या ऐसा है, समझिए? हाँ, ये मतलब ये कह सकते हैं, पर अपना क्लासिकल इम्पोर्टेंट है ये, इसका मतलब ये कुछ ये नहीं है इसका। उस पर 5 प्रकार का होता है, याद रखें आप, सिर्फ याद रखो कि 5 प्रकार का होता है। तो अपन पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, थोड़ा सा टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं। इसका अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज इन पीकेयू। सबसे पहले पढ़े बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज पीकेयू में क्या है। तो सबसे पहले फिनाइल एलानिन क्या, मतलब फिनाइल एलानिन सबसे पहले क्या है? अब बताओ कि फिनाइल एलानिन कैसा, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है? सबसे पहले फिनाइल एलानिन क्या है? एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है और वो एरोमेटिक भी है। तो एक इसेंशियल एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इसेंशियल मतलब अपने को डाइट में लगता है, ये क्या डाइट में इसका काम है। तो इसका यूज़ क्या है? इससे अपन टायरोसिन टायरोसिन अपन बना सकते हैं। मतलब टायरोसिन क्या है? नॉन इसेंशियल है। और टायरोसिन से अपन अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, मेलानिन बनाते हैं। यहाँ से मेलानिन बनाते मतलब समझ लो कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर अगर इसके मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होता है? आपने पता ही पिकी होता है। पिकी होता है, अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाएगा टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिफ़ॉल्ट हो गया तो अपना मेलानिन सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो मेलानिन आपने को पता है, मेलानिन का काम क्या है? पिगमेंटेशन काम है। ये पिगमेंट है, स्किन को अपना कलर देता है। इसमें अगर मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया तो अपने को हाइपो पिगमेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपो पिगमेंटेशन। पीकेयू में अपने को हाइपो पिगमेंटेशन मिलता है। सही है, समझे?
तो हाँ, ये एक पार्ट हो गया। तो डिफ़ॉल्ट क्या था अपना बेसिक कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलानिन, इसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो है अमाइनो एसिड है वो क्या रहता है, एक्यूमुलेट होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, ये ब्लड में मतलब बढ़ने लगता है। तो अगर ये बढ़ते मतलब ये बढ़ गया तो ये थोड़ा सा इसका तो मेन पाथवे तो उसका गड़बड़े है, मतलब मेन जो पाथवे इसका मेटाबॉलिज्म ये तो मतलब नहीं जा सकता क्योंकि पीएच जो इसका एंजाइम है ये डिफिशियंट है या फिर नॉन फंक्शनल है। तो ये अल्टरनेट पाथवेज में चला जाता है क्या, ये अल्टरनेट पाथवेज में चला जाता है। कैसा मतलब, इससे अपन और अलग क्या बना सकते हैं, इससे अपन फिनाइल कीटोन्स बना सकते हैं, या फिर इससे अपन फिनाइल लैक्टेट बना सकते हैं, या फिर अपन इससे फिनाइल एसीटेट बना सकते हैं। ऐसा होता है फिर पीकेयू में ये अलग अल्टरनेट पीकेयू में अपने अल्टरनेट पाथवे में चला जाता है, फिनाइल कीटोन बना देता है, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट। ये हो गया इसका बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज। सही सही है। फिर इसका अपन ये हो गया, तो अपन इसका ये पढ़ते हैं अब क्या, आप इसका पढ़ेंगे अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका, कि अपन अपने को पेशेंट में क्या क्या दिखता है। ये पीक्यू है, पीक्यू का पेशेंट आपने को मतलब कैसे दिखता है बाहर से, कैसा मतलब इसको देख देखो एक क्लासिकल पीक्यू का अगर चाइल्ड है तो सबसे पहले उसका एक वो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है। देखो आप बायोकेमिस्ट्री के कौन से भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को देख लो, मेंटली रिटार्डेड हर एक चीज़ में, मतलब हर एक जो इनबॉर्न एरर है बायोकेमिस्ट्री का उसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता ही है मेंटल रिटार्डेशन का। क्या बोल सकते हैं, इसका IQ 50 के आसपास होता है। और जो पागल खाना होता है मतलब सही है, जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं उसको अपन असाइलम बोलते हैं ना। असाइलम में अगर 20% जो असाइलम के इनमेट्स है जो वहाँ पे है, कोई भी बच्चे लोग जो है वो इससे गुजरते हैं पीक्यू से, उनका मतलब पीक्यू के होते हैं, मतलब बहुत सारे 20% वो पीक्यू के होते हैं, क्लासिकल पीक्यू के। तो क्या क्या होता है क्लिनिकल, अपन क्या क्या देख सकते हैं, एगिटेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी थोड़ी होती है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है अपने को। फिर ट्रेमर्स होता है, तो वैसा ट्रेमर्स होता है, हाथ कांपते हैं। फिर कन्वर्जन कन्वर्जन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ये ऑफन मैनिफेस्टेड मतलब ये दिखते हैं अपने को क्या पीके में। सही है। ये किस लिए मतलब अपने को ये क्यों दिखता है, क्योंकि फिनाइल एलानिन जो एक्यूमुलेट होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है अपना न्यूरो ट्रांसमीटर इसके सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है क्या, एक्यूमुलेट होके होके मतलब होते होते वो अपने न्यूरो ट्रांसमीटर के सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है, इसलिए अपने को ये क्लिनिकल पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब एगिटेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलते हैं, ट्रेमर्स होते हैं हाथ में, और एक कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन मतलब चक्कर होते हैं, चक्कर आपको चक्कर आती है, वैसा वाला कन्वर्जन बोलते हैं इसको। चाइल्ड ऑफन हैज़ हाइपोपिगमेंटेशन, देख सकते हैं हाइपोपिगमेंटेशन होता है इसमें। आपको पता है मैंने हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होता है, ये इसका ये उसका बेसिस क्यों होता है हाइपोपिगमेंटेशन। सही है। और हाँ, जो उसका पेशेंट है पीक्यू के पेशेंट का जो स्वेट है, स्वेट में अपने को ये भी मिलता है कभी कभी फिनाइल एसेटिक एसिड। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता रहता है ना, इसके स्वेट के माध्यम से एक बाहर निकलता है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्वेट के माध्यम से वो फिनाइल एसिटिक एसिड का एक ऑर्डर आता है, अलग प्रकार का ऑर्डर आता है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल में। इसको अपन माउजी बॉडी ऑर्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि PKU में अगर आपको क्वेश्चन आ गया MCQ आ गया कि ऐसा 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 उसने क्लिनिकल कुछ पॉइंट बता दिया कि इसको ऐसा ट्रेमर हो रहा है, कन्वर्जन है, ये है, तो ये अगर एक पॉइंट आ गया
तो आप मतलब कह सकते हैं कि माउसी बॉडी ऑर्डर अगर पॉइंट आ गया तो आप PKO की मतलब तरफ कह सकते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएंगे वो यही पॉइंट फर्स्ट ईयर में याद रखने होते हैं, अलग थोड़े से अलग सबसे क्लिनिकल में। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मतलब अलग अलग इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में ये कभी कभी कॉमन हो सकते हैं, मतलब एगिटेशन या फिर हाइपर एक्टिविटी थोड़ा कॉमन हो सकता है, पर ये थोड़ा सा माउसी बॉडी ऑर्डर हर एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में नहीं आता, कुछ ही में आता है। PKU है उसमें आता है माउसी बॉडी ऑर्डर, तो एक थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग दूसरे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म से। तो ये अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। सही है। फिर फिर अपन आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो अपन लेबोरेटरी क्या मतलब अपने उसके ब्लड में अपने को या फिर उसके यूरिन में अपने को क्या चेंजेस मिलेंगे देखते। अपने को पता है कि ब्लड फिनाइल एल्यूमिन का लेवल बढ़ेगा, क्या अपने को पता है। सही है। नॉर्मल कितना था, नॉर्मल लेवल होता है अपना 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर। PKU में कितना होता है, PKU में हो जाता है वो मोर देन और इक्वल्स टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सही है। इसको अपन कैसे चेक करते हैं, इसको अपन क्रोमेटोग्राफी से चेक कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड से चेक कर सकते हैं, या अपन और कुछ मेथड है, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक मेथड है, फिर गुथरे टेस्ट है। गुथरे टेस्ट इससे एक मतलब क्या है, रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे अपन लगा सकते हैं अंदाज़ा क्या मतलब। और एक DNA प्रोब मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अपन फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं पेशेंट का। सही है। इसमें क्या होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मतलब यूरिन का किया था ये। इसमें अगर यूरिन में अपने को पेशेंट की यूरिन में अपने को क्या मिलता है, फिनाइल कीटोन्स मिलता है। और इसका अमाउंट होता है, मतलब अमाउंट कितना होता है, 500 to 3000 मिलीग्राम पर डे। इतना आप अमाउंट मिल जाता है क्या फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया तो। दिस कुड भी मतलब ये डिटेक्ट होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट से फिनाइल कीटोन जो आपने को यूरिन में मिलता है। मतलब अपन इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, फिनाइल कीटोन को इस टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं क्या। तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसकी वजह से पॉजिटिव होता है। तो कलर क्या होता है, यूरिन का कलर चेंज होता है, एक ट्रांजिएंट ब्लू ग्रीन, ट्रांजिएंट ब्लू ग्रीन कलर आ गया यूरिन का इस ये टेस्ट करके, तो आप बोल सकते हैं कि ये फिनाइल कीटोन इसके यूरिन में प्रेजेंट है। पर ये लेस रिलायबल टेस्ट है क्या, ये लेस रिलायबल टेस्ट है। सही है। ये आपने हो गए लैबोरेटरी डायग्नोसिस, लैब में अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर अपन इसका ट्रीटमेंट पॉलिसी क्या है। ट्रीटमेंट पॉलिसी क्या है इसका, इसका अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जितना अपन अर्ली इसका डायग्नोसिस डिटेक्ट करेंगे कि PKU है पेशेंट को, वो इतना मतलब अच्छा है। एक पॉइंट है, कहते हैं कि मतलब अबाउट 5 units of IQ are lost for each 10 week delay। सही है। डिले किसमें, इन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। तो बोलते हैं कि 5 लॉस्ट हो रहा है पर 10 week डिले ऑफ ट्रीटमेंट, ये हो गया। तो अपन पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को अपन डाइट प्रोवाइड करते हैं। उस डाइट में क्या होता है, लो फिनाइल एलानिन। लो फिनाइल एलानिन का डाइट देते हैं अपन पेशेंट को, कितना 10 to 20 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट।
स्पेशल मतलब ये एक स्पेशल डाइट आहे. हे आपण फर्स्ट हे स्पेशल डाइट अपन कंटिन्यू करते ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ. इसको अपन फर्स्ट डेकेड जो फर्स्ट 10 साल है लाइफ के, उस मतलब पेशेंट के चाइल्ड के उस वक्त उस तक अपन मतलब कंटिन्यू करते हैं. क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में अपन उस चाइल्ड को नॉर्मल डाइट दे सकते हैं. सही है, मतलब अपन नॉर्मल दे सकते हैं. ये पॉइंट है. फिर हाँ ये हो गया, ये ट्रीटमेंट पॉलिसी हो गया. तो फिनाइल अपने को मैंने बोला था कि फिनाइल की टूनिया के कैरियर सॉरी रिसेसिव है. रिसेसिव है मतलब क्या कह सकते हैं कि ये कैरियर में भी अपने को मिल सकता है, कैरियर स्टेट में भी, और अपने होमोजाइगस कंडीशन मिल सकता है. होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने को पीक्यू होगा. कैरियर में तो मतलब नहीं हो सकता. मतलब एक ही मतलब ऐसा होगा ना, अगर अपन कुछ ऐसा करेंगे कैरियर में, कैसे आपको बताने वाला हो, बता दो कि अगर ये जीन है, ये मतलब ये बोले ऐसे बोलेंगे अपन होमोजाइगस, मतलब आपको पता है ना होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कंडीशन क्या आता है. होमोजाइगस मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है. सही है. तो ये कैरियर स्टेट है, ये डिसीज है, ये डिसीज वाला है, ये कैरियर स्टेट है, और ये अपना डिसीज है पीकेयू वाला. ऐसा देखते हैं. डिसीज है इसलिए अपने को ये कैरियर स्टेट में मिलता है. तो इसमें होमोजाइगस इन होमोजाइगस कैरियर स्टेट द फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज sufficient to metabolize normal levels of हाँ अपना ये कैरियर स्टेट में ना, कैरियर स्टेट में क्या होता है, अपना फिनाइल एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एंजाइम जो डिफिशिएंट होता है अपने को अपन देखते हैं रिसेसिव कंडीशन में, तो होमोजाइगस कंडीशन में, और यहाँ पे कैरियर में वो सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट है टू मेटाबोलाइज नॉर्मल लेवल्स ऑफ फिनाइल एलानिन. बट व्हेन फिनाइल एलानिन इज इंजेक्टेड इंटरनसली द कैरियर्स विल शो इंक्रीज लेवल इन द ब्लड. किसका मतलब फिनाइल एलानिन का. ऐसे अगर अपन ये तो मतलब सफिशिएंट होता है कैरियर में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. पता अगर अपन उसी कैरियर को अपन इंटरवेनसली इंजेक्ट कर दे फिनाइल एलानिन को, तो फिर वहाँ पे भी फिर फिनाइल एलानिन का लोड बढ़ जाता है क्या. ऐसा है. तो ये हो गया आपका PKU. ये लास्ट टॉपिक था, मतलब ये PKU हो गया. बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अपने LAQ में आ सकता है, ये फिर SAQ में आ सकता है, ये SAQ में आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, या फिर LAQ में भी आ सकता है. मतलब फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म पूछेंगे और फिर इसका क्लिनिकल्स में ये लिखना पड़ेगा आपको. इम्पोर्टेंट है बहुत सारा. आपको हाँ आपको एक और बात बतानी है कि हाँ मैंने क्या बोला था कि मैंने ये बोला था कि फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होके होके अल्टरनेट पाथवेज में चला जाता है. तो कैसा होता है, मतलब फिनाइल एलानिन क्या बन सकता है, फिनाइल पायरुवेट. फिनाइल पायरुवेट को अपन फिनाइल कीटोस बोलते हैं, समझे. और फिनाइल पायरुवेट फिर आगे जा सकता है फिनाइल लैक्टेट, फिर फिनाइल पायरुवेट. पता तो क्या है, फिनाइल पायरुवेट जाता है फिनाइल एसीटेट में, और ये कनेक्ट होता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में. सही है. तो ये मतलब एक्यूमुलेट होते होते ये अल्टरनेट पाथ में चला जाता है. यहाँ पे एंजाइम क्या है, यहाँ पे एंजाइम है ट्रांस अमाइनेज अल्फा कीटो ग्लूटारेट. यहाँ पे अल्फा कीटो ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन है, मतलब यहाँ फिनाइल फिनाइल पायरुवेट में होता है, अल्फा कीटो जाता है ग्लूटामाइन में. ऐसा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है. फिर अपना हाँ फिनाइल पायरुवेट चेंज होता है फिनाइल लैक्टेट में, यहाँ पे होता है रिडक्शन. यहाँ पे NADH SH प्लस चेंज होता है NAD प्लस में. हाँ ये हाँ जो है फिनाइल पायरुवेट जो चेंज होता है अपना फिनाइल एसिटेट में, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है CO2 बाहर निकला. और जब फिनाइल एसिटेट चेंज होता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में, यहाँ पे अपन कंजुगेशन होता है अपना, यहाँ पे कंजुगेशन होता है, यहाँ पे ग्लूटामाइन जो है चेंज होता है
H2 में ये है अल्टरनेट पाथवेज। अल्टरनेट पाथवे से फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये उसके अल्टरनेट पाथवे से। तो ये आपका पूरा PKU हो गया। बहुत इजी है। आप मतलब आपको पता था फास्ट ये ऐसा ऐसा